पाइल्स की बीमारी ना आज के समय में बहुत ही कॉमन हो गई है, जिसमें एनस और आंत में सूजे हुए नसें बन जाती हैं। इन सूजनों के आसपास के कोशिकाओं में ना सूजन हो जाती है। दरअसल ये स्वेलिंग ना विभिन्न आकार और स्थानों में हो सकती है। अधिकांश लोगों को पाइल्स होती है, लेकिन ये लक्षण सभी के लिए एक जैसे नहीं होते हैं। भारत में ना 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में कम से कम 50% लोगों में ना बवासीर के लक्षण प्रकट होते हैं। तो वही बवासीर की शुरुआत स्टेज में मरीज को नाक के बराबर लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद जैसे ही ये समस्या दूसरी स्टेज में पहुंच जाती है तो मरीज की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन और साथ ही पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, यानी अगर आपको गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है और कॉन्स्टिपेशन आप लगातार फेस कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बवासीर का सबसे आम कारण है। तो वही टॉयलेट में बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से, अनुवांशिक कारणों की वजह से भी बवासीर होती है। तो वही बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठने की वजह से भी आपको ना जो बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है। और ना दोस्तों, प्रसव यानी डिलीवरी के दौरान परेशानियों के कारण भी कई बार वुमेन्स में ना बवासीर हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो वही शौच के समय बहुत ज्यादा जोर लगाने के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन आप खाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है। लीवर से जुड़ी क्रोनिक बीमारी के कारण तो वही मोटापे की समस्या भी बवासीर यानी पाइल्स की एक वजह है। देखिए, कई बार ना बवासीर यदि गंभीर अवस्था में ना पहुंचा हो तो ये 4 से 5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे अफेक्टेड एरियाज के पास ना कठोर गांठें जैसी महसूस होती हैं आपको, यानी लम्स हो जाते हैं, इसमें दर्द होता है। इसके साथ ही आपको ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम आती है। साथ ही जब आप वॉशरूम होकर आते हैं तो उसके बाद में भी आपको पेट ऐसा लगता है जैसे कि आपका पेट साफ नहीं हुआ है, अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। और साथ ही स्टूल पास करने के टाइम पे आपको ना इरिटेशन प्रॉब्लम आती है, जलन होती है। और अफेक्टेड एरिया के आसपास आपको इचिंग के साथ ही लालीपन यानी रेडनेस आ जाती है और सूजन भी हो जाती है। और साथ ही फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाने की इच्छा भी आपको होती है। तो ये तो थे लक्षण। अब देखते हैं बवासीर से बचाव कैसे किया जाए। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना है, फाइबर से भरपूर फूड्स को आपको खूब सारा सेवन करना है, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है और शरीर को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना है। नियमित रूप से फिजिकली एक्टिव रहें और एक जगह घंटों ना बैठें। एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी सेहत हमेशा तंदुरुस्त और साथ ही साथ हेल्दी रहेगी।